ओहे स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को कॉपी बनाकर दिखाऊंगा ये तुम्हारी गवर्नमेंट की डेट शीट की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक दबाएंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल से सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई कर देंगे। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो सब कुछ ऊपर लिखा होगा वो लिख के देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टोरेट एजुकेशन, आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन ब्रांच ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली। अब यही चीज़ अगर तुम्हारी टाइपिंग यहाँ पे अच्छी ना हो ना, यही चीज़ लाइन लिखने को तुम्हारे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। कंट्रोल ई से सेंटर करेंगे इसे, ठीक है सारा कंट्रोल ई से सेंटर में नहीं देगा। चलो अब सेंटर में कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल आई करके, जो इटैलिक था उसको नॉर्मल कर दिया, डेट शीट। फिर एंटर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24। अब यहाँ पर हमें टेबल्स चाहिए। पहले हमें कितने कॉलम्स लेने, 2 कॉलम्स और 2 रोज। तो इंसर्ट में गए, टेबल में गए, 2 कॉलम 2 रोज ले ली। अब इसके अंदर लिखते हैं मॉर्निंग। और यहाँ पे कंट्रोल यू करके अंडरलाइन हटा दिया, कंट्रोल डी करके बोल्ड करना है हमें, बोल्ड करा। अब लिखते हैं मॉर्निंग स्लैश जनरल, शिफ्ट जी दबाया ताकि एक वर्ड कैपिटल है, जनरल शिफ्ट एस दबा के शिफ्ट स्कूल्स। मुझे क्यों लग रहा है ये बोल्ड में नहीं है, उन्होंने फ़ॉन्ट अलग ले रखा है ये। अब फ़ॉन्ट मुझे पता नहीं इसलिए मैं नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिख रहा हूँ। इवनिंग, फिर भैया अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊंगा। पहले ये नॉर्मल लिख रहे थे इवनिंग शिफ्ट स्कूल्स, ठीक है। फिर टैप करके 12:30 p.m टैप 0205। इसके अंदर ना तुम कोई भी स्टेप मिस मत करना, ये मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा यार जल्दी आगे आगे करूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बीच में बताऊँ। जैसे अभी क्या होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पे एंटर लिया, फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट पे एंटर लिया वापस से, चल रहा है, फॉर्मेट पे एंटर लेके ये सारे को सेम फॉर्मेट का हमने कर दिया। तो ज़रूरत पड़ी और कुछ करने की। अब ऐसे एंटर करेंगे, फिर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन है। एक डेट से लिखे, कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 13 14 15 रोज है, और 1 2 3 4 कॉलम। इंसर्ट में गए, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल में गए, कॉलम 4 रो 15 कर दिया हमने। ओके, यहाँ पे कर देते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख चुके हैं कि जितने कॉलम चाहिए थे और रो चाहिए थे हमें वो मिल चुके हैं। अब कंट्रोल बी करके शिफ्ट डी दबाएंगे, डेट। मैं तुम्हें एक और तरीका दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको लिखूंगा डेट डे, शिफ्ट दबा के एक्स, शिफ्ट दबा के एक्स ग्रेटर देन, कंट्रोल बी। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू हटा के अंडरलाइन हटा दी मैंने। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13/12/2023। तुम एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे मैं जब जब लिख रहा हूँ ये कंट्रोल बी, ये जब मैं लिख रहा हूँ, तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर बार बार 2023 जो है लिखा आ रहा है। तुम एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं ये लिख रहा हूँ तो नीचे अंडरलाइन हर किसी में आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है ना उसको लग रहा है कि जो स्टार्टिंग में, क्योंकि जब ये हमने रो और कॉलम बनाई थी उस टाइम स्टार्टिंग के अंदर कंट्रोल यू भी हो रखा था, कंट्रोल डी भी और कंट्रोल आई भी। अब यहाँ पे हटाने का एक ही तरीका है, सारों को एक साथ सेल्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल बी करके हटा दो,
कंट्रोल यू हटा दो, अब ये सारों पे वापस जब हम लिखेंगे नहीं आएगा। 14/12/2023। स्टूडेंट्स तुम यहाँ पे नोटिस करो कि मेरे को पता लग चुका है कि इन सारी जगहों पे वापस 12/23 आने ही है डेट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करके इस कॉलम के कंट्रोल V कर दूँगा और फिर नॉर्मली भर दूँगा 15, फिर नीचे जाकर 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर 23 के बाद 26 है, 26, फिर 27, फिर 28, टैप 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 के बाद फिर पेस्ट 29 हो गया। अब इसके बाद हमें डे भरना है, वेडनेसडे, एंटर, थर्सडे, फ्राइडे। अब ये देखो तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो अपने आप ही ऑटो फिल हो रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है, कि सॉफ्टवेयर जो है इसको समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ ऑटो फिल करना है हमें। कंट्रोल Z किया हमने, ये देखो कह रहा है एंटर दबाओ अपने आप ऑटो फिल होगा। अब ज़रूरी नहीं है ये तुम्हारे स्कूल के कंप्यूटर में हो, बट अगर हुआ तो तुम वहाँ पे कर सकते हो। एक सेटिंग्स होती है, ये अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा इस सेटिंग्स की मैं। ट्यूसडे, एंटर, वेडनेसडे। अब मैं यहाँ पर देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। टाइपिंग का यही बेनिफिट होता है कि तुम टाइप करते जाओ। अगर तुम गलत टाइप भी करोगे ना तुम्हें एहसास हो जाएगा अपने आप ही, अरे यार कुछ गलत टाइप हो गया। आई थिंक मुझे ये एहसास नहीं हुआ मैंने गलत लिख दिए है ऊपर नीचे करके, अब ये सही करने पड़ेंगे। 17 की, अच्छा 17 है ही नहीं। ओहो, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो पहले पूरी रो सेलेक्ट करी, डिलीट रो, 16 को 18 को है नहीं रो, फ्राइडे को है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फिर मैथ्स बेसिक / स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद देख रहे हो प्रीबोर्ड के नीचे तुम्हें शो हो रहा होगा कि ब्लू लाइन आई है, तो राइट क्लिक करो, प्रीबोर्ड हो गया। अब तुम एक बात नोटिस करना, अब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस / INF प्रैक्टिस, है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखो अभी अनजूम मैंने कैसे करा है, यदि प्लस माइनस का नीचे दिख रहा है ना टैब में साइन, ये अनजूम करा। यहाँ पर हमने इसको ये कैसे करते हैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ। देखो जैसे आइकन का साइन ऐसा हो जाए, जैसे आइकन का साइन ऐसा हो जाए, फिर सेलेक्ट करके बड़ा कर दो। अब ये जब तुम सेलेक्ट करके बड़ा करोगे ना, उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना कि माउस को होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ऊपर से सिलेक्ट करके राइट साइड में कर दो, ऐसे ऐसे। अब यहाँ से कॉलम का साइज बड़ा कर दो, ये देखो आइकन चेंज हुआ, साइज बड़ा कर दो। अब नीचे गए होम साइंस, हमारे स्कूल में आई थिंक होम साइंस नहीं है। फिर उसके नीचे जाते हैं इकोनॉमिक्स, फिर उसके नीचे जाते हैं इकोनॉमिक्स। अब जैसे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, फिर से नीचे गए वो रेड दिखा रहा है, फिर राइट क्लिक करो, देखो ऊपर आ जाएगी स्पेलिंग से इकोनॉमिक्स। मैथ्स में क्या एरर दिखा रहा है, अच्छा ऊपर ये वाला सिंबल आना चाहिए। इंग्लिश में क्या एरर शो कर रहा है, स्पेस। देखो दो तरीके के, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक है जो रेड से आएगी, और जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो किससे आएंगे, ब्लू से। इंग्लिश पुराने MS वर्ड के अंदर वो आते हैं ग्रीन कलर से। हाँ अब नेक्स्ट पे जाते हैं मैथ है, ये देख लो इसमें लिख रहे हैं मैथमेटिक्स, उसमें लिखा है मैथ्स, मैथमेटिक्स। इन दोनों में फ़र्क है क्या, कमेंट्स में बताना। मैथमेटिक और मैथ्स लिखने में कोई फ़र्क आ रहा है क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है खाली। हिंदी इलेक्टिव के बाद क्या है, संस्कृत कोर / बायोलॉजी। पहले मैं इसे बायोलॉजी बोलता था, फिर समझ इसकी प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी।
उसके बाद अक्का मैंने क्या मिस कर दिया, फिर एक बच गया नीचे। हिस्ट्री को नीचे लाना है, फ्राइडे को, बिजनेस स्टडी को थर्सडे को करना है, फिजिकल एजुकेशन ये भी स्टूडेंट्स, मैं सही बता रहा हूँ, ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ये भी, क्योंकि तुम्हारे को अपनी बॉडी का पता लग जाएगा ना, पार्ट्स का, कि क्या पार्ट कैसे काम करता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ तक पूरी बना दी डेट शीट। अब इसके नीचे हम बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करा, कंट्रोल एल कर दिया लेफ्ट साइड आगे, अब लिखेंगे नोट। अब तुम एक बात नोटिस करो, कंट्रोल बी करके ये जो नोट्स है ना, अच्छा हाँ, अब देखो फर्क क्या हमारी डेट शीट में, उससे हमारी ना पूरे पेज पे आ रही है। इन लोगों ने तो पहले ही डेट शीट बनाई है लैंडस्केप में, तो हमें भी इसको चेंज करते हैं, इंसर्ट में जाके, लेआउट में जाके, ओरिएंटेशन इसको कर देते हैं लैंडस्केप। अब इस सारे को सिलेक्ट करके हम कर देते हैं कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, ओके ओके समझ गया। कंट्रोल ई करके इस टेबल को पहले लाते हैं सेंटर में, और इस टेबल को भी ऐसे ही ले आते हैं सेंटर में। तो कर देते हैं कंट्रोल एल, और इसको फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे ले आते हैं, ठीक है ना। अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको कर देते हैं साइज में बड़ा है, ठीक है। सेलेक्ट किया, ऊपर कर दिया। और क्या मसले आ रहे हैं, और क्या मसला आ रहा है, कंट्रोल ई कर दिया इसको, तो सही है ये भी, कंट्रोल बी भी कर दिया सही है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ पर आती मेन मजेदार बात है, पता है क्या, अब यहाँ पर मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, जो मुझे आइडियाज थे ना कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो सारे अपने माइंड यूज कर रहा हूँ। तो जो मैंने सीखा था ना, वो सारी एक्सपीरियंस मेरे तजुर्बे में यहाँ पे लगा के अब ये बनाने में लगा हूँ। इन लोगों ने क्या करा है, अब इन लोगों ने तो सबसे पहले स्पेस कम करी है सबकी, साइज छोटा कर दिया, देखो आगे ना एक पेज पे, फिर ऊपर से इसकी जगह हटा रहे हैं, ये देखो आ गया ना। अब इसके बाद ये सेंटर में कर दिया है। अब फर्क देखो, मेरे को उस जरूरी नहीं है मेरे भी इतनी स्पेस बचे, मेरे को चाहिए सेंटर में, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, इसको बीच में सेंटर में लगाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि वो तो सेंटर में है ही है। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है हेडिंग टाइटल, वो सेंटर में है पहले से, उसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो ये डेट शीट्स बनाई है और टाइमिंग दी है, इसको वर्क करना है। इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ, ऐसे आ गया हूँ, क्या टाइम ले रहे हैं। अब जूम नीचे से करते हैं, दूसरा तरीका है, बट जब माउस वगैरह तुम्हारे स्कूल के सही हो जाएंगे ना, उसके बाद वहाँ उसमें सिखाऊंगा वो वाला तरीका तुम्हें। अब यहाँ पे तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है ये लास्ट का जो है नोट, इस एरिया को। तो क्या करेंगे हम, सबसे देखो यहाँ से हम करते हैं इसे जूम नीचे से, अब लिखते हैं NOT नोट, फिर सिलेक्ट कंट्रोल बी, फिर नीचे करा। अब नंबर्ड लिस्ट लेनी है, होम के अंदर ही हम यहाँ पे जाकर सिलेक्ट करेंगे नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट नोट के नीचे आ रही है, तो ऊपर रिबन को देखो मैंने सिलेक्ट करा और आगे कर दिया। अब यहाँ लिखते हैं द, ये बोल्ड में तो इसको अनबोल्ड कर देते, द डेट शीट। यहाँ पे हमारी जो है टाइपिंग काम आ रही है, देखो यही अगर तुम लोग लिखोगे, तुम्हारी स्पीड अभी टाइपिंग कितनी अच्छी हुई नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगा, लिखने में तुम्हारे को पैरा काफ़ी टाइम लगेगा, अब यही देखो मैं कितनी जल्दी लिखता हूँ, नोट करना टाइम, शिफ्ट स्कूल्स, फुल स्टॉप, हाउ एवर, कॉमा, दी टाइमिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन आर इफ डिफरेंट एज मेंशन। अब तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये हमारा क्यों आखिर ये वाला जो एरिया, ये नीचे हमारा क्यों इस तरफ आया और नोट में नहीं आया। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे करके अंदर कर देंगे। देखो, हम नेक्स्ट पे जाते हैं।
कंट्रोल बी 09 ब्रैकेट कंट्रोल बी वापस से करा 02 2 बजे के टाइम है ना, p.m. कंट्रोल बी से हटा देते हैं इसे। अब इसको करना है हमें एक ही पेज पे एडजस्ट, साइज करते हैं छोटा और इसको करते हैं ऊपर। फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, ये कैसे आ गया यहाँ पर, ये तो लिखा ही हुआ था। इनके बीच की गैप करते हैं काउंट। लाइन स्पेसिंग में गए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाके ओके कर दिया। देखो सारे आगे की पेज पे, इसको एक करके एंटर नोट। देखो स्टूडेंट्स सब आगे की पेज पे। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको करते हैं हम थोड़ा सा एडजस्ट। इनकी लाइन स्पेसिंग का गैप कम करते हैं। फिर से पैराग्राफ में जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके और एक और बार ट्राई करते हैं। देखो आ गया। मतलब स्टूडेंट्स एक बात ना हमेशा याद रखना, बनाते वक्त कोई भी चीज़, तुम किसी भी फील्ड के अंदर हो रहे हो, काम करते हो ना, तो एक इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ना हम जो भी सीख रहे होते हैं ना, देखो अभी मैंने सीखा था क्या, यहाँ पे टेबल बनाते वक्त ये नोट जो था नीचे नहीं आ रहा था, एक पूरे पेज पे आ नहीं रहा था। मैंने क्या करा उस टाइम पे, ध्यान दो, मैंने एडजस्टमेंट करी। क्या इसके अंदर मैंने जो टूल्स सीख रखे थे उन्हीं टूल्स का यूज़ कर कर मैंने नोट को ले आया और DDE एग्जाम जो लिखा होता है राइट हैंड साइड पे, उसको पूरे एक पेज पे ले आया। पुराने जो मेरे एक्सपीरियंस थे कि मैंने बोला चलो ऊपर से एडजस्टमेंट करी, फिर भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने बस हल्का सा टेबल को इधर से थोड़ा उसकी ब्रेथ बढ़ाई और ये हो गया एडजस्ट। तो यही होता है, हम टूल सीखेंगे, फिर जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करते करते हमारे को फिर अचानक से कुछ आइडिया आएगा कि चल ये करके देखते हैं, उससे आई थिंक काम बन जाए। ये तुम्हारे पेपरों के टाइम होगा, यही हर जगह होगा। तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना, मैथ्स में साइंस में जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहोगे, तुम्हें अचानक से बोलेगा चल यार ये करते हैं, शायद इससे काम बन जाए, और वो हो जाता है। ये एक पल की बात है, ये याद रखना, समझाया? तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। तो इन वीडियो को ध्यान से देखना, सीखना, और नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे स्कूल ओपन होंगे तुमसे मैं बनवा के देखूंगा, तो इसका प्रिंट आउट अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट कर लेना। तब के लिए बाय। See, run around looking flawless. This ain't no game, so in this life you gotta be fearless. Run it, 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 run it. See, run around looking flawless. This ain't no game, so in this life you gotta be fearless. Run it, run it, run it, run it.